सिंगल वक्फ बोर्ड का नोटिस आया था 25 तारीख को। उसके बाद किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आया हमारे साथ, और कल इन्होंने कहीं से ऑर्डर किसी तरह से पास करवा के हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया। अभी तक भी कोई ऑर्डर नहीं दिया तोड़ने का। कहाँ जाए, कहाँ विज साहब क्यों नहीं आए यहाँ? हमारा मरण कर दिया उन्होंने। किस लिए वोटें दी थी? इसलिए 30 साल से वोटें दे रहे हैं हम। हमारा तो मतलब हम मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हमारे लिए तो पाकिस्तान बढ़ गया। पाकिस्तान तो यहाँ आए थे हिंदुस्तान में, यहाँ हमारी जगह मिल गई। अब पता नहीं जगह मिलेगी ना मिलेगी। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बेचारे, कहीं मुआवजा कुछ तो देना चाहिए था बेचारा। कहीं तो तस्वीरें आपको पानीपत के इंदिरा विहार कॉलोनी की दिखा रहे हैं, जहां पर आज पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। पुलिस कर्मचारी यहां पर मौजूद है, साथ ही जेसीबी मशीन भी लाई गई है। दरअसल 2 घरों को तोड़ा जाना है, अवैध कब्जा बताया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा परिवार इस घर में मौजूद है। पुलिस कर्मचारी इनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अवैध कब्जा है, जिसको लेकर आज यहां पर इस 2 घरों को तोड़ा जाना है, अवैध कब्जा हटाया जाना है। लेकिन उससे पहले परिवार ने विरोध किया और परिवार ने समय मांगा, जिसके बाद जो है यहां पर घर के अंदर से सारा सामान बाहर निकाला गया। उसके बाद प्रशासन ने पीला पंजा इस 2 घरों पर चलवा दिया। हालांकि परिवार ये कह रहा है कि वो यहाँ पर पिछले 30 से 40 सालों से रह रहे हैं, तो ऐसे में अचानक उनसे ये घर छीना जा रहा है। पाकिस्तान से ये परिवार हिंदुस्तान में आया था। उनका कहना है कि इस तरह से उनका घर छीना जा रहा है, तो ऐसे में अब वो कहाँ पर जाएंगे। आंखों में आंसू भी है, पड़ोसियों की आंखों में भी आंसू है, क्योंकि अब उनका घर उनके पास नहीं है। एक बार सुनिए परिवार ने क्या कुछ बताया। सिंगल वक्फ बोर्ड का नोटिस आया था 25 तारीख को। उसके बाद किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आया हमारे साथ, और कल इन्होंने कहीं से ऑर्डर किसी तरह से पास करवा के हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया। अभी तक भी कोई ऑर्डर नहीं दिया तोड़ने का। धक्के से कल पुलिस भेजी है और अभी फोर्स बुलवा के हमारे धक्के से घर तोड़ने शुरू कर दिए हैं जी। मतलब हम कहाँ जाएं, सड़क पे जाएं, कहाँ जाएं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हम तो मतलब मरण हो गया जी हमारा तो। हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं जी। सारे कागज हैं हमारे पास, एक रजिस्ट्री को छोड़ के हमारी मतलब जो है प्रॉपर्टी आईडी तक बनी हुई है। अब टैक्स पे करते हैं, हाउस टैक्स पे कर रहे हैं जी हम। मतलब ये देखो सरेआम शहर के अंदर इसलिए वोटें दे रहे हैं। पिछले 30 साल से इसी गवर्नमेंट को वोटें दे रहे हैं जी। ऐसे करके हाथ उठा के वोटें देते आए हैं, लेकिन आज हमारे साथ सरेआम गुंडागर्दी। मतलब ये प्रशासन, आज मैं गुहार लगाता हूँ प्रशासन से, अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारे को कम से कम रहने की जगह तो दो। कहाँ जाएं? आज मान लो हमारा सामान बाहर सड़क पे रख दिया, हमें अपने आप पे शर्म आ रही है कि हम इस भारत देश में रह रहे हैं। कैसे रहें? कहाँ जाएं? सड़क पे टेंट लगा दो, हमारा टेंट लगा दो हमारा। कहाँ जाएं? कहाँ विज साहब क्यों नहीं आए यहाँ? हमारा मरण कर दिया उन्होंने। किस लिए वोटें दी थी? इसलिए 30 साल से वोटें दे रहे हैं हम। हमारा तो मतलब हम मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम जी मान लो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से आए, उन्होंने हमें इंडिया में जगह दिलवाई। आज ये कहाँ भेज रहे हैं हमें? कौन से देश में भेज रहे हैं? कहाँ जाए जी हम? हमारे बच्चे देखो बेचारे कल से रो रो के पागल हो गए। हम घूम घूम के भटक रहे हैं और प्रशासन हमें आगे से लताड़ रहा है। तुम नजायज बस्ती में बैठे हो। आधा पानीपत बिना रजिस्ट्री के बैठा है जी। ये 800 घर हैं इस कॉलोनी में, 800 घर हैं। हमारे कोई क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमारा क्या कसूर है? 1 मिनट ये बताया जाए, हमें कोई जवाब तो दे। किसी प्रशासन की कोई जवाबदेही है ही नहीं, किसी मुलाजिम की कोई जवाबदेही नहीं है। ऊपर से हम ही फटकार लगाते हैं। डी साहब से पास गए, उन्होंने फटकार लगाई और कोई सुनवाई ही नहीं है जी किसी तरह की। आप 1 घंटे में घर खाली कर दो। मैं कहता हूँ जी, इनको कहता हूँ आप करके दिखाओ 1 घंटे में अपना घर खाली। मैं प्रशासन को कहता हूँ, जितने भी ये नुमाइंदे हैं, प्रशासन है या जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ा है, 1 घंटे में कोई खाली करके दिखाए। कह रहे हैं जी सामान अंदर रखा है, बच्चे अंदर हैं और ये घर को तोड़े जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है जी। मतलब आज हमें भाई साहब जी शर्म आ रही है ये भारत देश में रहते हुए। मैं अपनी अंतरात्मा से कह रहा हूँ ये बात। तो प्रमोद विज जी आपने बात, प्रमोद विज जी बात नहीं करते जी। वो ये कहते हैं 1 घंटा आपके पास टाइम है, 1 घंटे में खाली करो आप। ये सारी कहानियां चल रही हैं जी। हम तो दुखी हो गए जी। लास्ट डिसीजन है जी, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या डिसीजन है? डिसीजन तो प्रशासन का डिसीजन है, हम क्या कर सकते हैं? दरअसल आपको बता दें कि ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया को जीटी रोड से जोड़ने के लिए लगभग 70.42 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले फ्लाईओवर निर्माण में बाधा बने
इंदिरा कॉलोनी के 2 मकानों से अवैध निर्माण को आज हटाया गया। डीसी ने मामले में संज्ञान लेते हुए आईटीआई के प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्ण कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और डीसी के आदेश पर ही वक्फ बोर्ड ने दोनों घरों के मालिकों को भवन गिराने का नोटिस भी 27 दिसंबर को थमा दिया था, लेकिन मकान में रह रहे परिवार ने खुद अवैध निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद आज जो है यहाँ पर इन अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। तो ऐसे में परिवार कह रहा है कि जिस तरह से उनसे ये घर छीना जा रहा है, उनका कहना है कि कुछ दिनों पहले उनके पास नोटिस आया था, लेकिन अचानक इस तरह से उनका घर तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने तोड़ दिया, पुल बना रहे हैं। अच्छा हमारे को पहले सूचना नहीं दी, आज ही आगे कहते अभी अभी खाली करो। अच्छा तो हम निकाल रहे हैं सामान अपना, हमारे लिए तो पाकिस्तान पड़ गया। पाकिस्तान तो यहाँ आए थे हिंदुस्तान में, यहाँ हमारी जगह मिल गई। अब पता नहीं जगह मिलेगी ना मिलेगी। वो 10 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए। अच्छा 10 से 12 दिन पहले नोटिस दिया, उससे पहले कोई नोटिस उससे पहले कोई नोटिस नहीं आया। तो आपने वो जो नोटिस आपको दिया गया उसको लेकर के कहीं गुहार लगाई आपने? गुहार लगाई थी जी वकील के पास, वकील ने दिया नहीं। हाँ डीसी के पास भी गए, अच्छा, DC के पास अभी आए नहीं है, बच्चे जा रहे हैं। अच्छा हाँ तो डीसी साहब के पास पहले नहीं गए आप? ना पहले नहीं गए जी। अच्छा मतलब हल्के में ले लिया आपने इस नोटिस बस को? जैसे भी समझ लो। हाँ तो आपको पता तो होगा कि पहले काम होना है, यहाँ पर पुल बनना है, कुछ होगी। पुल तो बनना दीजिए, अब प्रशासन ने एकदम कर दिया भाई अभी निकालो अभी निकालो। नोटिस कब भेजा गया था आपको? नोटिस 10-12 दिन हो गए आया था। इसके बिल आपने कोर्ट में भी करी कहीं? कोर्ट में करा था जी, अभी वो स्टे आया नहीं, इन्होंने पहले कर दिया। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है, सरेआम धक्काशाही चल रही है। कोई वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। हम यहाँ की जमीन पहले बोले थे ग्रीन बेल्ट है, सब कुछ है। हाई कोर्ट में हम केस जीतते हुए हैं या सिविल कोर्ट में केस जीतते हुए हैं। वक्फ बोर्ड से हमारे को नोटिस दिलवा दिया गया, जबरदस्ती 7 दिन के अंदर नोटिस देकर रात को आते हैं 8 बजे कि सवेरे आएंगे तोड़ लेंगे, रात में सामान ठालो। रात में सामान उठता है, पूरा घर बैठा है, पूरा परिवार है, कहाँ जाएंगे सर्दी में? सवेरे आके बुलडोजर खड़ा हो गया कि हम तोड़े, हम सारे सबको तोड़ रहे हैं। बताओ इतनी धक्काशाही है, ना फोन उठाते हैं ना कुछ करते हैं। विसाब के गए हाथ पैर जोड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल भी धक्केशाही है। बुलडोजर वाला जो यूपी में चल रहा है काम, वो अपने हरियाणा में भी चालू हो चुका है। गुंडागर्दी चल रही सरेआम में बीजेपी की। इतनी जल्दी आप बता रही है, पैसे खाए इन्होंने, ये सब कुछ है और कुछ नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। इनसे ऑर्डर मांगे तो कोई घर तोड़ने का ऑर्डर नहीं पाएगा। ऑर्डर है सर किसी के पास घर तोड़ने का ऑर्डर नहीं पाएगा इनके पास। किसी ऑर्डर की कॉपी दबा दो, कोई कह दे ऑर्डर की कॉपी दे दो मेरे को, एक ऑर्डर की कॉपी नहीं पाएंगे। मतलब जी सरेआम झूठ बोल। यही हम पड़ोसी हैं इनके। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बेचारे, कहीं मुआवजा कुछ तो देना चाहिए था बेचारा। तो यही कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? 30 साल से रह रहे हैं यहाँ से। यहाँ हमारे इतने बढ़िया पड़ोसी हैं, बता कहाँ जाएंगे? कोई कुछ नहीं सुनवाई कर रहा। सारी क्या इस बीजेपी सरकार का क्या करेंगे हम? किस लिए अगले घर तक खाली करवा दिए? ये तो मरने वाली बात होगी, जिंदा छोड़ा है नहीं इनको। तो कोई अपने बच्चा न मरवा सकेगा कि ये हमारे बच्चे हैं? मरण महसूस कर रहे हैं, हम सीधी सी अंतरात्मा से। क्या नोटिस भी दिया गया था 25 तारीख। दरअसल मॉडल टाउन क्षेत्र वासियों और ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमियों ने 4 साल पहले शहरी विधायक प्रमोद विज से कनेक्टिविटी के लिए इस फ्लाईओवर की मांग की थी। विधायक ने इस मांग को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंचाया था। इसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को सीएम घोषणा में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम हो चुका है, डीपीआर भी बन चुकी है, ड्राइंग भी तैयार है। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद सरकार ने निर्माण के साथ बजट की मंजूरी भी दे दी थी। ये फ्लाईओवर जीटी रोड से कोर्ट परिसर के किनारे ड्रेन नंबर 1 के ऊपर होते हुए सैनी कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी से ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर से हाली पार्क चौराहे तक पहुंचेगा। तो ऐसे में आज जो है यहाँ पर फ्लाईओवर निर्माण में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों को हटाया गया। पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहा, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। पड़ोसियों का कहना है कि 30 से 40 साल से ये परिवार यहाँ पर रह रहा है और अचानक से इस तरह से कार्रवाई करना ये सरासर गलत है। वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस आया था कि ये अवैध कब्जा किया गया, जिसके बाद जो है इस घर को तोड़ दिया गया है। ये अवैध कब्जा है, इस पर हाई कोर्ट में गए थे। ये जिनका कब्जादार है वो हाई कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दी
उस पर अब अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि 30 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं और अब हमें नोटिस करके कार्रवाई दी। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँ कब से रह रहे हैं, या अवैध कब्जा साबित हो, उस पर प्रशासन कार्रवाई तो करो। सर क्या इस पे क्या होना है, पुल बनना है, कोई ऐसी कोई इसलिए हाँ, कुछ सोशल डेवलपमेंट का कार्य होना है इस पर। इनका कहना पहले भी यहाँ पर सर जो केस लड़ चुके हैं, ये केस जीत चुके हैं वक्फ बोर्ड से। नहीं, हाई कोर्ट से 9 तारीख को केस खारिज हुआ। तो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से नोटिस आया, हाई कोर्ट से कोई नोटिस, एक ही नोटिस आया। नहीं, वो हाई कोर्ट से पिटीशन डिसमिस हो चुकी है 9 तारीख को, 9/12/2024 को डिसमिस हो चुकी है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। फिलहाल अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।